राजा पटेरिया पिछले 2 दिनों से देश की सियासी हवा को गिरते पारे के बीच लगातार गर्म किए हुए हैं, लगातार सुर्खियां बटोर रहे हैं। पता नहीं मंत्री रहते हुए इतनी सुर्खियां बटोर पाए थे या नहीं बटोर पाए थे। आप ही याद करके देख लीजिए कि आखिर बार कब आपने इनका नाम सुना था। शायद ईडी की जांच को लेकर सुना हो। इधर जानकारों का कहना है कि एमपी कांग्रेस में दिग्विजय कांग्रेस से वे आते हैं। इतना ही नहीं, 1998 में हटा से विधानसभा पहुंचे, वहीं से आज गिरफ्तार भी हुए हैं। 98 से 2003 तक मंत्री रहे, ऐसे वैसे नहीं, शिक्षा जैसा मंत्रालय था। 2014 में खजुराहो सीट से चुनाव लड़े लेकिन हार गए। पटेरिया से सिलसिला शुरू हुआ तो बढ़ता चला गया, रिएक्शन की बाढ़ सी आ गई। छत्तीसगढ़ में तो जानवर की उपाधि तक दे दी गई। कानून के अपना काम करने के तर्क के बीच फिलहाल लगता नहीं कि सियासत का दौर थमेगा। पहले रिपोर्ट देखिए, फिर रिएक्शन और फिर चर्चा। अपडेट यह भी है कि जमानत याचिका डाली गई थी, वो खारिज हो गई, तो राजा साहब अब जेल में रहेंगे। संविधान यदि बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर हो, हत्या एक्सरसाइज कराने का काम। पीएम मोदी पर कांग्रेस नेता राजा पटेरिया के विवादित बयान के बाद सियासी घमासान जारी है। पटेरिया ने पन्ना में दिए गए बयान में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री की हत्या के लिए तत्पर रहने को कहा था। हालांकि बाद में पटेरिया ने इस पर सफाई दी थी। इस बयान के बाद पटेरिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई और पटेरिया को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। गिरफ्तारी सुबह प्रातः 6 बजे हटा से हुई है। अभी वर्तमान में पवई में है। 2 धाराएं उसमें जोड़ी गई हैं, 115 और 117। 10 से अधिक व्यक्तियों की संख्या जो कि अपराध के लिए उत्प्रेरित करते हैं उस पर धारा 117 लगाई जाती है और मारने या गंभीर नुकसान पहुंचाने वाली उस पर 115 लगाई जाती है। ये दोनों धाराएं उत्प्रेरित उस पर लगाई गई। पटेरिया को विवादित बयान के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन इस पर सियासत जारी है। मंत्री विश्वास सारंग ने कहा है कि ये पीएम की सुरक्षा से जुड़ा विषय है और जिस तरह कार्यकर्ताओं की मीटिंग में पीएम की हत्या के लिए तत्पर रहने को कहा, जो ये शक पैदा करता है कि क्या कांग्रेस कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दी जा रही है। जिस प्रकार से राजा पटेरिया ने कांग्रेस की कार्यकर्ताओं की मीटिंग के बीच उन्होंने जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं से ये कहा है कि हत्या के लिए तत्पर रहो, तो इसमें कहीं ना कहीं ये भी शक पैदा होता है कि क्या देश भर के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को ये ट्रेनिंग दी जा रही है। मोदी जी तो पूरे देश में दौरा करते हैं, प्रवास करते हैं, तो क्या 10 जनपद से सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नेतृत्व में इस तरह की एक मुहिम चलाई जा रही है। राजा पटेरिया के खिलाफ कार्रवाई के बाद कांग्रेस में अलग अलग सुर नजर आ रहे हैं। कमलनाथ ने राजा पटेरिया के बयान की निंदा की है और शो कॉज नोटिस जारी किया है, जबकि नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह पटेरिया के समर्थन में नजर आए। गोविंद सिंह ने कहा कि अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाएगी। मैंने कल बयान रात को इशू किया है और वो आपने पढ़ लिया कि इस प्रकार के बयान जो हैं, मैं इनकी कड़ी निंदा करता हूं कि कांग्रेस का रास्ता महात्मा गांधी जी का रास्ता है। हर कांग्रेस कार्यकर्ता शांति और भाईचारे का रास्ता, तो इसमें अब मामला कोर्ट में, कोर्ट जो फैसला करेगी सबको स्वीकार करना पड़ेगा। सर, पीसीसी चीफ होने के नाते क्या आप कार्रवाई करेंगे? हमने तो शो कॉज नोटिस दे ही दिया ना, वो हमने शो कॉज नोटिस दे दिया। खेद व्यक्त भी किया अगर किसी को इसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने उन पर मुकदमा करे और गिरफ्तार कर लिया। राजनीतिक रूप से विरोधी दलों को कुचल देना चाहते हैं। मैं इसका घोर विरोध करता हूं और सरकार के इस कृत्य की निंदा भी करता हूं। पटेरिया को शो कॉज नोटिस जारी किए जाने से बीजेपी संतुष्ट नहीं है। विश्वास सारंग ने कहा है कि पटेरिया को पार्टी से निष्कासित किया जाना चाहिए। पटेरिया के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। सियासी बयानबाजी का दौर भी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा बता रहे हैं कि धाराएं और जोड़ दी गई हैं, मतलब आरोप और गंभीर होंगे। कमलनाथ कह रहे हैं कि नोटिस तो भेज दिया, लेकिन मंत्री विश्वास सारंग का आरोप है कि यह सब नौटंकी है। पूरी कांग्रेस कह रही है कि पटेरिया का अपना बयान है, पार्टी का नहीं। नेता प्रतिपक्ष का राग अलग है, कह रहे हैं कि राजनीतिक दुर्भावना से कार्रवाई हुई तो पटेरिया का वो समर्थन करेंगे। लाइन से यह बयान सुनते जाइए। मल्लिकार्जुन खड़गे मौन है, पूरी इटालियन कांग्रेस मौन है
राहुल प्रियंका जी मौन हैं, कमलनाथ जी सशर्त ट्वीट कर रहे हैं, गोविंद सिंह समर्थन कर रहे हैं। ये इटालियन गांधी परिवार के इशारे पर ही ऐसे बयान दिए जाते हैं और फिर संवैधानिक पद पर बैठे नेता प्रतिपक्ष समर्थन करते हैं। प्रधानमंत्री जैसे संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति की हत्या की बात की जाए और उसको ट्विस्ट करके कहा जाए कि चुनाव हराने को कहा था। हत्या का मतलब चुनाव हराना होता है जिस हिंदी की कौन सी डिक्शनरी में, किस शब्दकोश में, हिंदी के में, ये बताए ना वो, तब समझ में आएगा। मैंने कल बयान रात को इशू किया है और वो आपने पढ़ लिया कि इस प्रकार के बयान जो हैं, मैं इनकी कड़ी निंदा करता हूं कि कांग्रेस का रास्ता महात्मा गांधी जी का रास्ता है। हर कांग्रेस कार्यकर्ता शांति और भाईचारे का रास्ता, तो इसमें अब मामला कोर्ट में, कोर्ट जो फैसला करेगी सबको स्वीकार करना पड़ेगा। सर, पीसीसी चीफ होने के नाते क्या आप कार्रवाई करेंगे? हमने तो शो कॉज नोटिस दे ही दिया ना, वो हमने शो कॉज नोटिस दे दिया उन्हें, सर। नेता बहुत पहले दे दिया था। नेता प्रतिपक्ष उनकी बात का समर्थन कर रहे हैं। उनका कहना है, नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह का, कि जब वो माफी मांग चुके हैं तो उन पर कार्रवाई नहीं की है। नहीं, बात यह है कि एक दफा कोई बयान आ जाए, उस पर कार्रवाई पुलिस ने करी है, उसके बाद कार्रवाई के बाद जो वो कहना चाहें, जो वो अपना एक्सप्लेनेशन देना चाहें वो दें। 24 घंटे बाद मैं आप सबको, न्यूज़ 18 को, पूरी मीडिया को बहुत धन्यवाद और बधाई दूंगा। इस सेंसिटिव इशू को जिस प्रकार से आप लोगों ने चलाया, उस दबाव में वो एक नाटक नौटंकी कर रहे हैं। सही मायने में तो राजा पटेरिया को पार्टी से निकाल देना चाहिए। खेद व्यक्त भी किया अगर किसी को इसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने उन पर मुकदमा करे और गिरफ्तार कर लिया। राजनीतिक रूप से विरोधी दलों को कुचल देना चाहते हैं। मैं इसका घोर विरोध करता हूं और सरकार के इस कृत्य की निंदा भी करता हूं। लेकिन ठहरिए, बात निकली है तो पड़ोसी छत्तीसगढ़ तक पहुंच गई। विपक्ष में बैठी बीजेपी के कद्दावर नेता हैं पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर। पटेरिया की तुलना उन्होंने जानवर और उसकी एक हरकत से कर दी। इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया कि वो बोले नहीं जा सकते, पब्लिक डोमेन में लिखे नहीं जा सकते, जिम्मेदार पत्रकारिता करते हुए हम उनको बोल नहीं सकते। यह हैरत की बात है। हालांकि वो जानवर बहुत अच्छा है। कांग्रेस बोली कि पटेरिया ने तो माफी मांग ली, क्या बीजेपी चंद्राकर के बयान पर माफी मांगेगी? भारतीय जनता पार्टी का इस प्रदेश में 15 साल मंत्री रहे वरिष्ठ नेता, जो भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता हैं, यदि वे एक दूसरे दल के नेता के लिए, जो कि पूर्व मंत्री हैं, कुत्ता जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को इसमें स्पष्टीकरण देना चाहिए कि वे अजय चंद्राकर के बयान से कितना सहमत हैं। वैसे अजय चंद्राकर अपनी अभद्र अशिष्ट भाषा के कारण छत्तीसगढ़ की जनता में एक अशिष्ट नेता के रूप में पहचान बना चुके हैं। तो कांग्रेस पार्टी ऐसे अभद्र और अशिष्ट नेता के बयानों को बहुत ज्यादा गंभीरता से नहीं लेती है। तो चलिए अब चर्चा का सिलसिला। दो बेहद खास मेहमान, राम पांडे आप कांग्रेस से, राकेश शर्मा साहब आप बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। और शुरुआत राम पांडे साहब आपसे ही करता हूं। आप अक्सर कहते हैं कि तफसील से वक्त नहीं मिलता, आपसे ही मैं शुरुआत करता हूं। अभी अभी भारी नुकसान गुजरात चुनाव में हुआ, दो शब्द वहां से निकल कर आए, एक औकात, दूसरा रावण। इसके बावजूद नेताओं के जो बयान हैं आपकी पार्टी के, वो लगातार नुकसान करवा रहे हैं। पांडे साहब जी, आपने कहा कि आज आप मुझे तकल्लुफ और तसल्ली के साथ सुनेंगे जी, तो उम्मीद करता हूं कि आप मुझे बीच में नहीं टोकेंगे और मुझे बोलने का मौका देंगे। जनरली इस तरह की डिबेट में कांग्रेस प्रवक्ताओं को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब किया जाता है, बोलने नहीं दिया जाता है। तो आपने गुजरात चुनाव से बात की। आपकी जानकारी में मुझे लगता है हिमाचल का चुनाव नहीं है, आपकी जानकारी में राजस्थान का चुनाव नहीं है, आपकी जानकारी में छत्तीसगढ़ का नहीं है, आपकी जानकारी में उत्तर प्रदेश लोकसभा का नहीं है। 5-6 प्रदेशों में उपचुनाव भी हुए थे और हिमाचल में मेन चुनाव हुआ था। हिमाचल में कांग्रेस जीती है, ये मैं आपको बता दूं, आपकी जानकारी दुरुस्त कर दूं। यूपी में लोकसभा समाजवादी पार्टी जीती है, वो भी करीब 3 लाख वोटों से, और भारतीय जनता पार्टी वहां बुरी तरह से हारी है। चुनाव जीतना हारना ये एक अलग प्रक्रिया है। अटल बिहारी वाजपेयी और इंदिरा गांधी जैसे लोग भी चुनाव हार चुके हैं। हर चीज को हमारे देश में आज चुनाव से जोड़ा जा रहा है। इसी कारण हमारे देश में ये जो नफरत का जो वातावरण है वो बढ़ता जा रहा है। राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं
और हमारी पार्टी का एक ही संदेश है, प्रेम से रहो, दिलों को जोड़ो, नफरत को बंद करो। जो भी नफरत फैलाएगा, चाहे हमारी पार्टी का हो चाहे किसी और दूसरी पार्टी का हो, हम विरोध करेंगे उसका, चाहे राजा पटेरिया हो या कोई भी हो। और भारतीय जनता पार्टी भी लिख कर दे कि राजा पटेरिया को हम अपनी पार्टी में नहीं लेंगे, क्योंकि विवादित बयान देकर एक छोटा नेता मोदी के समान राष्ट्रीय नेता बन जाता है। राजा पटेरिया को कल के पहले मध्य प्रदेश के कांग्रेस के लोग भी पूरी तरह से नहीं जानते थे। आज मोदी के बराबर के नेता राजा पटेरिया खड़े हो गए हैं और ऐसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी तुरंत अपने में मिला लेती है। कई नेता ऐसे हैं, जैसे हमारे सिंधिया जी कहते थे कि ये शिवराज जी तो किसानों के हत्यारे हैं, इनके हाथ खून से सने हुए हैं। और जितने भी लोग गए हैं जी, ये हमारे जो एक मंत्री हैं गोविंद राजपूत, वो तो कहते थे ये नरेंद्र मोदी चोर है, चौकीदार चोर है। आज वो भारतीय जनता पार्टी में मंत्री हैं। गुलाम नबी आजाद इनको गंगू तेली बोलते थे मोदी जी को। आज मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी पूरे गुलाम नबी आजाद की तारीफ करती है। रीता बहुगुणा जोशी जो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थी, बीजेपी में थी, वो भी मोदी जी के बारे में अभद्र भाषा का उपयोग करती थी। तो जो भी मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के बारे में अभद्र भाषा उपयोग करता है और ऐसी डिबेटों के माध्यम से उनको राष्ट्रीय स्तर का नेता बना दिया जाता है और उसके बाद बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। अब मुझे टोकना होगा पांडे साहब, अगर वाकई ये लग रहा है कि इस तरह के बयान से कहीं कोई दिक्कत नहीं, फिर कांग्रेस माफी क्यों मांग रही है? कांग्रेस अपने आप को अलग क्यों कर रही है? कांग्रेस शोकॉज नोटिस क्यों जारी कर रही है? कांग्रेस देश के कानून के साथ है। भाई सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी के हत्यारों को छोड़ दिया, छोड़ा है कि नहीं? तो राजा पटेरिया को पता है ना कि अभी अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री के हत्यारों को छोड़ दिया है। तो प्रधानमंत्री की हत्या की बात करूंगा, फिर मैं कहूंगा कि हम तो हराना चाहते हैं, तो जमानत तो आज नहीं कल हो जाएगी, लेकिन देश में पूरी पॉपुलरिटी तो मिल जाएगी जी। राजीव गांधी जी के हत्यारों को छोड़ दिया गया, हाँ। प्रधानमंत्री के हत्यारों को छोड़ दिया गया। मोदी सरकार में राजीव गांधी के हत्यारे छूट जाते हैं। मोदी सरकार में राजीव गांधी के हत्यारों को फांसी नहीं होती है, सारे के सारे छोड़ दिए जाते हैं। उनको आजन्म कारावास था। जब आजन्म कारावास था, मृत्यु तक वो जेल में रहेंगे। तो मोदी सरकार में सुप्रीम कोर्ट में वो हत्यारे प्रधानमंत्री के कैसे छूट गए? तो प्रधानमंत्री की जो हत्या कर दी गई, राजीव गांधी जी की हत्या कर दी गई, आज वो खुलेआम छूट रहे। बलात्कारियों को गुजरात सरकार ने छोड़ दिया। तो ऐसे लोगों का आत्मबल बढ़ता है। चलिए अब राकेश शर्मा जी के पास जाना होगा। राकेश शर्मा जी, वैश्विक नेता, सबसे ज्यादा टाइट सिक्योरिटी, और मुझे याद है वो बयान कि आप सीएम को बता देना कि मैं लौट आया, और उनके लिए कोई बात कही गई और पटेरिया गिरफ्तार है। जी राकेश शर्मा साहब। ललित भाई, सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी को, केंद्र की जो कांग्रेस पार्टी है, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, इन चारों के एक संयुक्त दस्तखत से एक पत्र जारी कर देना चाहिए कि हमने महात्मा गांधी की विचारधारा का त्याग कर दिया। अब हम हत्या की बात भी करेंगे, अब हम चरित्र हनन भी करेंगे सामने वाले राजनीतिक दल का, क्योंकि वो राजनीतिक दल लगातार हमको चुनाव में हरा रहा है। सबसे बड़ी बात आज ये कांग्रेस पार्टी को बताना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं राजा पटेरिया साहब। कांग्रेस पार्टी के पूर्व मंत्री हैं राजा पटेरिया साहब, और कांग्रेस करी है वो तो अन्य से कार्यकर्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, कोई नहीं जानता उन्हें। तो ऐसे किसी को भी आप प्रदेश का उपाध्यक्ष और मंत्री बना देते हो क्या, सड़क चलते व्यक्ति को? मुझे शर्म आती है कांग्रेस के नेताओं के बयानों पर। कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब भी क्या इसलिए बयान दे रहे थे कि वो पॉपुलर हो जाएं, लोग उन्हें जानने लगे, इसलिए रावण कहा था क्या उनने? इनके जो मिस्त्री साहब हैं, जो मध्य प्रदेश के प्रभारी थे, वो औकात दिखा रहे थे प्रधानमंत्री की, तो उनने भी इसलिए बयान दिया था कि 4-5 लोग उन्हें जानने लगे। इसका मतलब कांग्रेस के नेता इतने अप्रासंगिक हो गए कि लोग उन्हें जानते नहीं है, इसलिए सिर्फ वो बयानबाजी करते हैं। और राजा पटेरिया का स्लीपर सेल तैयार कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री की हत्या कैसी करी जाए, शिवराज सिंह चौहान की हत्या कैसी की जाए, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता की हत्या कैसी जाए, ये स्लीपर सेल तैयार हो रहे हैं। अच्छी स्लीपर सेल खत्म हो गई है और आपको लग रहा है कि स्लीपर सेल तैयार हो रही है। ये दरअसल मैं सुन रहा हूं आपके नेताओं के बयान, इसलिए आपने तो मध्य प्रदेश से अच्छी स्लीपर सेल खत्म कर दी। देखिए सर, कानून अपना काम करता है, पर कांग्रेस पार्टी काम क्यों नहीं कर रही? कांग्रेस पार्टी के साथ समस्या है।
उत्तर प्रदेश का एक मुस्लिम नेता कहता है कि प्रधानमंत्री के टुकड़े टुकड़े कर देना चाहिए, कांग्रेस तुरंत उसको प्रदेश का उपाध्यक्ष बना देती है, विधानसभा का टिकट दे देती है। तो हो सकता है कि ये जो दबे कुचले कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, उनने एक नया आइडिया निकाल लिया है कि राहुल गांधी जी के सामने, सोनिया जी के सामने, प्रियंका वाड्रा के सामने मोदी जी को जितनी भद्दी गाली दे सकते हैं, मोदी जी का जितना अपमान कर सकते हैं, मोदी जी के बारे में जितनी हत्या अनुगलन बातें कर सकते हैं, तुरंत हमें इनाम दिया जाएगा। जी जी। ये जो कह रहे हैं ना कि भाजपा में शामिल कर लिया जाता है, भैया कांग्रेस से निकालो तो, क्यों प्रेम जाग रहा है? उमंग सिंगार जो अपनी उसकी खुद की बीवी जिसके ऊपर बलात्कार का, शारीरिक अत्याचार का केस लगाती है, उसको तक नहीं निकालते, ये जो फरार चल रहा है उसको नहीं निकाला अभी तक। तो कांग्रेस पार्टी में इस तरह के दुष्चरित्र वाले, महिलाओं पे अत्याचार करने वाले, प्रधानमंत्री की हत्या का बयान देने वाले, और मुझे तो आश्चर्य होता है नेता प्रतिपक्ष पे, जो नेता प्रतिपक्ष के सामने उनके दो शराब माफिया कट्टे निकाल लेते हैं तो उनको ये सामान्य सी चीज लगती है, क्योंकि उनके ही कार्यकर्ता आपस में एक दूसरे पे कट्टा निकाल लेते हैं। उन्होंने तो उनको लगता है ये बात ही करी है, हत्या थोड़ी करी है, हत्या थोड़ी करी है, तो बात ही करी है, माफी मांग ली। अभी कोई नेता प्रतिपक्ष को एक चिट्ठी लिख दे कि नेता प्रतिपक्ष आप ऐसी ऐसी हरकत कर रहे हो, आपकी हत्या कर दी जाएगी, तो कहेंगे मेरी हत्या की देखिए धमकी आ रही है, मेरी सुरक्षा बढ़ाइए, तुरंत मेरी तुरंत सुरक्षा बढ़ाइए। ठीक, ये दो मुही जो बातें कांग्रेस के नेता कर रहे हैं, ये बताएं क्या गांधी जी के साथ है या राजा पटेरिया जैसे के साथ? मैं किसी राजनीतिक पार्टी के बारे में नहीं, लेकिन खराब बयान राजनीति में ऊपर पहुंचाने का आसान फंडा बनते जा रहे हैं, और ये किसी पार्टी को लेकर नहीं है, बहुत सारे हैं। खैर, राम पांडे साहब आप कुछ कहना चाहेंगे, फिर मेरा सवाल रहेगा। जी, अभी कोर्ट ने एक डिसीजन दिया है, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं जजपाल सिंह जज्जी, कि इनका चुनाव रद्द किया जाए, इन्होंने झूठी जानकारी दी थी और इनके अगेंस्ट में एफआईआर की जाए। उनके अगेंस्ट में भारतीय जनता पार्टी ने अभी कोई एफआईआर नहीं कराई है और ना ही उनको पार्टी से निष्कासित किया गया। कोर्ट ने जिसको दोषी मान लिया है, राजा पटेरिया को तो अभी दोषी माना नहीं है, लेकिन जिस विधायक को, अशोकनगर के जजपाल सिंह जज्जी को कल कोर्ट ने दोषी मान लिया है और कोर्ट ने निर्देश दिया है कि एफआईआर करके हमें सूचना दी जाए, एफआईआर करके विधानसभा में सूचना दी जाए। ना तो जजपाल जज्जी पर एफआईआर हुई है, ना उसको पार्टी से निष्कासित किया गया है। उमा भारती के भतीजे को अभी जो विधायक थे, उनको भी कोर्ट ने कहा कि इन्होंने सब कुछ झूठ बोला, इनकी सदस्यता खत्म की जाती है। कोर्ट ने डिसीजन दे दिया उमा भारती के भतीजे के बारे में, जो कि विधायक है। भारतीय जनता पार्टी ने उसको भी निष्कासित नहीं किया। जहां कोर्ट डिसीजन दे रहा है और भारतीय जनता पार्टी ऐसे अपराधी जो झूठ बोलते हैं और झूठे शपथ पत्र पेश करते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी में बने हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी उनको प्रमोट करती है। ऐसे अपराधियों को भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय गृह मंत्री तक बना देती है। तो भारतीय जनता पार्टी का जो चाल चरित्र चेहरा अलग है। मैं कह रहा हूं ना, ये राजा पटेरिया के बारे में अभी लिखकर नहीं देंगे कि वो बीजेपी में नहीं आएंगे। और राजा पटेरिया को बता दूं, वो दिग्विजय सिंह सरकार में मंत्री थे, आज से 2003 के पहले। 15-17 साल से वो मंत्री नहीं है, तो उनको वाकई मध्य प्रदेश की जनता इतना नहीं जानती थी। और चलिए मध्य प्रदेश की जनता थोड़ा बहुत जानती हो, तो आजकल तो उनको राष्ट्रीय स्तर के नेता हो गए, वो मोदी के बराबर खड़े हो गए। वो आपने उनको कल से लेकर आज तक मोदी जी के समकक्ष खड़ा कर दिया है। चलिए राकेश जी, प्लीज। हाँ, राकेश जी जवाब दे रहे हैं। राकेश जी, ठीक है। अब जैसे केंद्रीय मंत्री है इनके टैनिंग, उनके बेटे ने किसानों पर गाड़ियां चढ़ा दी, क्या केंद्रीय गृह मंत्री का इस्तीफा नहीं लेना चाहिए? भाई, किसानों का जो हत्यारा है, जो किसानों, उसका खुद का भी मतलब उस पर आरोप है, उसके बेटे ने 4 किसानों को मार दिया। आपने अभी तक 1 साल से ज्यादा इस घटना को हो गया है, केंद्रीय मंत्री का इस्तीफा नहीं लिया है। ठीक है, और कमलनाथ जी ने तो शोकॉज नोटिस दे दिया है कि आपको क्यों नहीं पार्टी से निकाला जाए। चलिए अब राकेश, आपने इस तरह का बयान दिया है। राकेश जी आपका रिएक्शन फिर सवाल। पांडे साहब अब रुक जाते हैं। नहीं, पांडे साहब अब थोड़ा जवाब भी सुनेंगे प्लीज। हाँ, शर्मा साहब। देखिए ललित भाई, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कांग्रेस के प्रवक्ता बौखलाते हैं। अभी मात्र 15 दिन पहले कांग्रेस के एक विधायक और उनकी पत्नी को 2-2 साल की सजा हुई। भ्रष्टाचार, जमीन की हेराफेरी, इस मामले में कांग्रेस को विधायक को 2 साल की सजा कोर्ट ने दी है। उनकी विधायकी जाएगी यह निश्चित है, उसको नोटिस तक नहीं दिया कांग्रेस पार्टी ने। मुझे एक और बात बहुत अच्छी लगती है, टुकड़े टुकड़े गैंग के सरगना आजकल कांग्रेस की शोभा बढ़ा रहे हैं, राहुल गांधी के बगल में खड़े होते हैं। बाबूलाल चौरसिया
जो हर साल महात्मा गांधी की एक बार और हत्या करता था, क्योंकि गोडसे का मंदिर वो बना रहा था, गोडसे की मूर्ति वो लगा रहा था, गोडसे के मंदिर में आरती वो करता था, उनका जन्मदिन और उनका मृत्यु दिन गोडसे का मनाता था। आज वो कांग्रेस के सम्माननीय साथी हैं और राम पांडे जी के बगल में बैठते हैं। ये कांग्रेस के नेता ज्ञान बांटने से पहले ये क्यों नहीं देखते कि टुकड़े टुकड़े, देश के टुकड़े टुकड़े करने वाला प्रज्ञा ठाकुर को लेकर आपका राहुल गांधी रिएक्शन? के बगल में खड़ा। हालांकि मैं आपसे सवाल पूछता हूं, प्रज्ञा ठाकुर को लेकर आपका रिएक्शन? इन्हीं प्रधानमंत्री, सर मैं हर बात का जवाब देने आया हूं सर, हर बात का प्रधानमंत्री ने कहा था। अरे सर मैं उनको दिल से माफ नहीं करूंगा। हाँ प्लीज शर्मा सर मेरी बात सुनिए सर, जवाब तो देने दीजिए जवाब। ये केंद्रीय गृह मंत्री की बात करते हैं, कोर्ट ने उनको बरी किया है और कहा है कोर्ट ने कि कांग्रेस सरकार ने षड्यंत्र पूर्वक उनके खिलाफ केस दर्ज किए थे। अब कोर्ट से बड़े हो गए। सुप्रीम कोर्ट किसी को छोड़ता है तो भाजपा ने छोड़ दिया, हाई कोर्ट किसी को छोड़ता है तो भाजपा ने छोड़ दिया, अगर सुप्रीम कोर्ट किसी को क्लीन चिट देता है तो कहते हैं भाजपा ने। तुम्हारी तो सरकारें नहीं रही हैं भैया, तुमने तो कभी सरकार ही नहीं चलाई, तुम तो हमेशा से विपक्ष में हो। इसलिए तो प्रधानमंत्री की हत्या करना चाहते हो कि ये लूट की दुकान जो तुम्हारी बंद हो रही हैं हर प्रदेश से वो दोबारा चालू हो जाए, फिर सरकार में आ जाए, इसलिए हत्या करना चाहते हो ना प्रधानमंत्री। इस बात का जवाब दीजिए कि जितने पापी हैं वो सब सम्मानजनक पदों पे कांग्रेस में बैठे हैं, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जो प्रधानमंत्री को रावण कहता है, चाहे वो मिस्त्री हो जो पूरे चुनाव कराता है कांग्रेस पार्टी में, जो प्रधानमंत्री की औकात की बात करता है, चाहे वो मसूद हो उत्तर प्रदेश का जिसको उपाध्यक्ष विधायक बनाया, चाहे वो हो जो जमीन के घोटाले में विधायक बना हुआ है जिसको 2 साल की सजा हुई। ये बात करते हैं, इस बात से इसकी इजाजत नहीं मिलती शर्मा साहब कि आप किसी की जानवर से तुलना कर दें। छत्तीसगढ़ बीजेपी के नेता हैं चंद्राकर, टीवी की जिम्मेदारी तक मिली थी उन्हें। मैं अब आपको रोकना चाह रहा हूं, देखिए नहीं वक्त मैंने सभी को दिया है, प्लीज शर्मा साहब प्लीज, अरे सुन लीजिए शर्मा साहब, आप तो एकदम मेंडोस तूफान बन जाते हैं। इसका तुलना करेंगे क्या कि एक व्यक्ति हत्या की धमकी दे रहा है और एक व्यक्ति कुत्ता दे रहा है, तो कुत्ता और हत्या की धमकी दोनों बराबर है? आपकी जांच एजेंसियां हैं, दोनों में एक मामला होता है, बता दीजिए। आपकी जांच एजेंसियां, ठीक है, सुरक्षा एजेंसी, जांच एजेंसी, जांच की जरूरत नहीं है, प्लीज अंदर है। कोर्ट ने जमानत नहीं दी है, इससे कांग्रेस को जाग जाना चाहिए। ठीक है शर्मा साहब, नहीं टाइम नहीं दे रहा, मामला कितना गंभीर है। अरे शर्मा साहब सुनिए, तो मैंने कहा आप मेंडोस तूफान हो जाते हैं एकदम, रुक जाइए। पांडे साहब मुझे यहीं रुकना होगा प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शर्मा साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और कोशिश थी कि और रिएक्शन मिल पाए, लेकिन सिलसिले बातों के जब आरोपों के दौर होते हैं तो बातों के सिलसिले थोड़े लंबे खिंच जाते हैं। इसी के साथ इस प्रस्तुति में इतना ही, खबरें जारी हैं।